हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द लर्न नोट्स फॉर यू। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक छोटे से टॉपिक को, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 2 में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 2 किस कौन कौन सी ऐसी टर्म हैं जो कि बार बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज होती हैं, उनको डिफाइन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइडेबल और प्रोमिसी, प्रोमिसर, प्रपोजल। ये कुछ छोटी छोटी लिटिल लिटिल टर्म है जो कि इसमें डिफाइन की गई है। हम आज इन्हीं टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे थ्रू द एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है अपनी तरफ से, जिसमें कि एक तरफ मैं और एक तरफ आपको इन्वॉल्व कर रहा हूं इसमें, जिससे कि हम इस क्लोज को इजीली याद कर सकें और जो भी क्लोजेस दिए गए हैं ABCDEFGH जो भी हैं वो आपको इजीली याद रह सकें और उसको समझने में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक तरफ मैं हूं, एक तरफ आप हैं। ओके, मान लीजिए मैंने आपको कुछ करने के लिए कहा। दो कंडीशन होती है यहाँ पे, कुछ करने के लिए कहना या कुछ ना करने के लिए कहना। ओके, यानी कि कुछ करने से आपको रोकना। और यहां पर मैं आपकी एसेंट ले रहा हूं, दैट इज द थिंग। आपने यहाँ पे यस कहा तो एक रिलेशन क्रिएट हो गया। अब उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, क्या वर्ड इसके लिए यूज होता है, उसके बाद में मेरे लिए क्या टर्म यूज होगा और आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या टर्म यूज होगा। ओके, देन उसके बाद में मान लीजिए मैंने आपको जो भी करने के लिए कहा आपने वो कर दिया, तो वो क्या होगा, उसके लिए क्या टर्म यूज होगा। और अगर मान लीजिए मैंने आपको कुछ ऐसा इलीगल काम या जो कि एनफोर्सेबल नहीं है बाय द लॉ वो करने के लिए कहा है, तो उसका क्या स्टेटस होगा। अगर इन्फोर्सेबल है वो वर्क, जो भी काम करने के लिए कहा है, जो भी एक्ट है या एब्सटेंडेंस है, तो वो एनफोर्सेबल है अगर लॉ के द्वारा, तो उसकी क्या वैलिडिटी होगी, क्या उसका स्टेटस होगा। ओके, और एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ये सारी की सारी हम इस एक शॉर्ट से एग्जांपल में समझ लेंगे। तो चलिए इसको थ्रू दी क्लॉजेज अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैंने अपनी विलिंगनेस, एक इच्छा आपके सामने जाहिर की है कि आप है जो एक मेरे लिए कोई भी एक्ट कर दीजिए, कोई कुछ भी कर दीजिए, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दैट थिंग, या आप वो चीज न करिए। ऐसी मैंने अपनी विलिंगनेस आपके सामने प्रेजेंट की है, आपको बताई है। अब आपको क्यों बताइए मैंने, मैं आपकी एसेंट चाहता हूं, आपकी सहमति चाहता हूं कि आप उसके लिए यस करें। अगर आपने उसको लिए यस किया है तो अगर आगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्रिएट होता है। अगर आपने इसको नो कर दिया देन यहाँ पे कुछ भी कनेक्शन वगैरह, रिलेशन वगैरह है वो क्रिएट नहीं होता। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब इस सीन को, इस पार्टिकुलर सीन को हम किस नाम से डिनोट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसको हम कहते हैं प्रपोजल। इसको हम प्रपोजल कहते हैं एज पर दिस सेक्शन 2 क्लोज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई होप यहां तक आपको ये चीज है वो क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमारे बीच में मैंने आपको एक प्रपोजल दे दिया आपकी एसेंट के लिए। ओके, देन अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन ये आता है कि आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने जैसे ही उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो वो प्रपोजल अब क्या बन गया है, प्रोमिस बन गया है। कौन से प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ये है क्लोज बी के अकॉर्डिंग। ओके, क्लोज बी कहता है कि अब मेरे और आपके बीच में एक प्रोमिस है वो क्रिएट हो चुका है कुछ करने या कुछ न करने के रिगार्डिंग, जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट किया, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ओके, अब यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो गया। अब क्या है कि आपको अब किस नाम से डिनोट किया जाएगा और मुझे किस नाम से डिनोट किया जाएगा, दैट इज द नेक्स्ट क्लोज, क्लोज सी। क्लोज सी क्या कहता है कि अब मुझे प्रोमिसर यानी कि जो प्रपोजल कर रहा है वो प्रोमिसर के नाम से जाना जाएगा, और जिसने उसको एक्सेप्ट किया है, जिसने अपनी एसेंट दी है, वो यहाँ पे प्रोमिसी कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर इस बीच में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं, जिसका कि मैं वहां पर आंसर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट। और आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हम यहाँ पे जो लाइव क्लासेस हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्री डेमो क्लासेस है, उससे पहले हम एज ए ट्रायल आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे हम इसको एक बार। तो आप वहां से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। माइनर सी डिटेल्स हैं वो आपकी मांगी गई हैं, वो आप फिल कर दीजिए ताकि हम आपको अप्रोच कर सकें। देन अब हम चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट पे चलते हैं, जो कि क्या कहता है कि मैंने आपके जो भी करने के लिए कहा था, जो भी हम दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ था,
तो अब वो मान लीजिए आपने या तो कर दिया है या आप करते हैं, कर रहे होंगे जो भी है कंडीशन, या फिर आप प्रॉमिस कर देते हैं मेरे को कि मैं ये वर्क है जो अब आगे कर दूंगा। ओके, तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों कंडीशन है। अब इसको हम किस नाम से जानेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? इसको हम कहते हैं कंसीडरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? कंसीडरेशन। किसके अकॉर्डिंग? एज पर द क्लोज डी ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ये है सिंपल सी बात। अब कंसिडरेशन क्या होती है, कौन कौन सी चीजों को हम कंसिडरेशन कहेंगे, किस किस को हम कंसिडरेशन नहीं कहेंगे, इसका डिटेल जो डिस्कशन है वो आगे एक स्पेशल क्लास में होगा, जिसमें कि हम केस लॉ भी डिस्कस करेंगे कंसिडरेशन के रिगार्डिंग, डिटेल प्रोविजंस भी हैं आगे, वो भी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्लोज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लोज क्या कहता है कि जो प्रोमिस है या सेट ऑफ प्रोमिस है जो कि कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या बन जाएंगे? एग्रीमेंट बन जाएंगे एज पर द क्लोज ई ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप इट इज क्लियर। एग्रीमेंट क्या है? जब प्रोमिसेस या सेट ऑफ प्रोमिसेस वो एक कंसिडरेशन को फॉर्म कर रहे हो तो वो क्या हो जाएंगे? एग्रीमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, इसी सीन का नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि मान लीजिए आपके और मेरे बीच में एक प्रोमिस हुआ, उसी के साथ साथ आपका और मेरा एक और रेसिप्रोकल, उसी के साथ में एक और प्रोमिस हो जाता है, दो प्रोमिस हो गए, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी फॉर्म हो रही है, तो ये दोनों के दोनों प्रोमिस यहाँ पे क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि दोनों के बीच में एक एक प्रोमिस है। अब हम देखते हैं कि जो हम दोनों के बीच में अब एग्रीमेंट हुए हैं, क्या वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या स्टेटस होगा, अगर है तो क्या स्टेटस होगा? पहला क्लोज क्या कहता है कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा, वो क्या होंगे? वॉइड होंगे एज पर दी क्लोज जी ऑफ दी सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा, वो क्या होगा? वॉइड होगा। यहां तक मैटर क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए एक एग्रीमेंट है हम दोनों के बीच में, वो है एनफोर्सेबल बाय द लॉ, तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड होगा। और वैलिड एग्रीमेंट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एनफोर्सेबल एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे बाय द लॉ? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे एज पर द क्लोज एच ऑफ द सेक्शन 2। आई होप इट इज क्लियर। छोटी छोटी माइनर सी टर्म्स हैं और उनकी माइनर सी छोटी छोटी डेफिनेशन है, बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो क्लोज नंबर है, सेक्शन नंबर है, वो याद रखना जरूरी है। जब भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उनमें यही पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइन है, क्लोज टू ए टू बी टू एच टू सी, जो भी है वट एवर द ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। ओके, देन उसके बाद में मान लीजिए थर्ड कंडीशन क्या है कि एक एग्रीमेंट है वो एक पार्टी के ऑप्शन पे क्या है? एनफोर्सेबल है बाय द लॉ, और एक एग्रीमेंट क्या है जो कि दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है क्लोज आई के अकॉर्डिंग ऑफ द सेक्शन 2। अब एक लास्ट क्लोज हो रह गया इसमें, क्लोज जे। क्लोज जे क्या कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो सीज हो गया है टू इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, यानी कि अब उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। कब से? जब से जैसे ही वो सीज हुआ है इन्फोर्सेबल होने से, तो उसी टाइम से वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो ये क्लोज जे इसके बारे में कहता है। आई होप कि आपको जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है कॉन्ट्रैक्ट राइट का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि इससे हमारे दोस्तों का भी कोई भला हो जाए तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि जो भी इंप्रूवमेंट है वो अपने इन क्लासेस के अंदर है वो कर सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।